आपदामपि हरितारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं का, उनके यश का, उनकी कीर्ति का गान करने के साथ ही अनेक ऐसे प्रसंगों का भी समावेश श्री रामचरितमानस में किया है जिनके अनुश्रवण से, अनुशीलन से, जिनके चिंतन से, जिनके मनन से मनुष्य सहज ही अपनी अनेकों सांसारिक समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकता है। गोस्वामी जी महाराज इतने महान रचनाकार होते हुए भी कभी भी श्री मानस की रचना का श्रेय स्वयं को नहीं देते। वे अत्यंत विनम्रता पूर्वक दैव कृपा को ही इस महानतम रचना का श्रेय देते हैं। सपने हूं साचे हूं मोहि पर, जो हर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहूं सब, भाषा भनिति प्रभाव। यदि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि मुझ पर भगवान शंकर और मां पार्वती स्वप्न में भी किंचित मात्र प्रसन्न हो, तो मैंने इस भाषा और इस कवित्व के जिस प्रभाव का वर्णन किया है वह सब सत्य हो। बंदऊ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नसावनी। प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। धन्य है वह अवध भूमि अयोध्या, जहां त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, अवतार लेकर इस पावन धरा को पुनीत कर दिया, पवित्र कर दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के प्रभावों का नाश करने वाली, कलयुग के प्रभावों को समाप्त करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूं। पुनः अवधपुरी में निवास करने वाले उन नर नारियों को भी प्रणाम करता हूं जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता अत्यधिक है। वस्तुतः अयोध्या की पवित्र भूमि वह भूमि है जहां युद्ध हुए नहीं है। ऐसी परम पवित्र भूमि जो मानवता, मानव कल्याण को समर्पित है, ऐसी परम पुनीत पावन अयोध्या नगरी
जो इस भूमंडल पर सर्वाधिक पवित्र स्थल है, ऐसे पवित्र स्थल पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। सिय निंदक यघ ओघ न साए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदों कौसल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। वह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जिन्होंने उस परम पुनीत अयोध्या नगरी में निवास करने वाले सीता जी की निंदा करने वाले उस धोबी और उसके समर्थक नर नारियों के पाप समूहों को नष्ट कर उनको शोक रहित बनाकर अपने धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूं, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। ऐसे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का स्वरूप, जिन्होंने माता सीता की निंदा करके माता सीता पर चरित्र हनन का आरोप लगाकर भी उस परम धाम को प्राप्त कर लिया। ऐसे हैं दीनबंधु भक्त वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। प्रगटेउ जहां रघुपति ससि चारो, बेस्व सुखद खल कमल तुषारो। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करहूं कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। उस पवित्र अयोध्या नगरी में जहां पूर्व दिशा स्वरूपिणी कौशल्या, जो साक्षात ज्ञान प्रकाश की प्रतिमूर्ति है, जिनके प्रकाश पुंज से समस्त लोक देदीप्यमान हो जाते हैं, ऐसी महारानी कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को आनंद प्रदान करने वाले, दुष्टता रूपी कमलों के लिए ओस के समान, पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा का आविर्भाव हुआ। सभी रानियों सहित महाराज दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से दंडवत प्रणाम करता हूं। अपने पुत्र का सेवक जानकर वह मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा ने भी बड़ाई पाई है, तथा जो श्री राम के माता और पिता होने के कारण गौरवान्वित है। परमपिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पिता और माता होने का परम सौभाग्य प्राप्त करने वाले महाराज दशरथ
साक्षात देवतुल्य है। वह स्वयं महानता की प्रतिमूर्ति है। ऐसे महान दशरथ, जिन्होंने अपनी अखंड अनंत तपस्या से परमपिता परमेश्वर को पितृ स्वरूप में प्राप्त कर लिया, ऐसे महान महाराज दशरथ और माता कौशल्या के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं।